अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम व्यूअर्स खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप दोस्तों को खुश रखे। मेरे मोहतरम, खुश रहना इंसानी तबीयत के लिए भी मुफीद है, सेहत के लिए और मुआशरे के लिए भी मुफीदमंद है। इसलिए हम जब किसी से हम कलाम हूँ, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, अच्छे अखलाक के साथ हम कलाम हूँ। हमारी तबीयतों के अंदर सोशल मीडिया का दौर है, हर वक्त मोबाइल, टच और कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीज़ों पे ऊपर बैठ बैठ के दिमाग खुश्क हो चुके हैं। किसी से हंसी मजाक करना और सही अखलाक के साथ किसी से मुलाकात करना हमारे माशरे से बहुत दूर हो चुका है। बहुत सारे लोग बात करते हैं तो मच्छर डालते हुए, अगले बंदे के ऊपर रोब डालते हुए। कोई बंदा एक दफा जब हम कलाम होता है, दूसरी दफा उसकी ख्वाहिश होती है कि इस बंदे के साथ दोबारा मेरी कोई मतलब कोई काम हो ना पेश आए। वो दुआएं करता है कि इससे पल्ला ना पड़े। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हम मानने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक आता है कि जो शख्स नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से एक दफा हम कलाम हो लेता था, चाहे वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन होता था, जब आपसे कलाम कर लेता था दोबारा उसके अंदर चाहत होती थी, उसकी ख्वाहिश होती थी कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दोबारा हम कलाम हूँ। इतने अच्छे अंदाज से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे हम कलाम करते थे। इसी वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुरान कहता है, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, आप अखलाक के आला तरीन मेयार पे थे। बहुत ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक थे। और इस तरह रिवायात में आता है, नबी अलैहिस्सलाम जब किसी से हम कलाम होते थे, किसी से बात करते थे, तो इंतहाई आजिज़ी के साथ और तबस्सुम और खुशतबी के साथ बात करते थे। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी भी मैंने नहीं देखा किसी से हम कलाम हो रही हूँ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा ना रहे हूँ। मुस्कुरा के हम कलाम होते थे। और याद रखना, नबी अलैहिस्सलाम कहका नहीं लगाते थे। हमारे माशरे में हंसी मजाक किसको समझा जाता है? बुलंद आवाज से हंसने को। तबस्सुम और कहके में फर्क है। तबस्सुम दांत नजर आए, चेहरा खिलखिलाता हुआ, अच्छे रवैये से किसी के साथ पेश आना, ये तबस्सुम है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे। अच्छा, बाज लोग किसी से हंसी मजाक को बड़ा जुर्म समझते हैं, बड़े सीरियस होके ऐसे टैट फैट होके रहते हैं। किसी मजलिस में बैठे हूँ, किसी के साथ हम कलाम कर रहे हूँ तो उनके कलाम में बिल्कुल लचक नहीं होती। ऐसे अगले बंदे के ऊपर जैसे हुक्म मुसल्लत कर रहे हूँ, कोई बात मुसल्लत कर रहे हूँ, ऐसे हम कलाम होते हैं। जबकि कलाम के दौरानिये में कोई मजाक करना, कोई अच्छी अखलाक के दायरे में बात करना, ये कलाम को चार चांद लगा देता है। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंसी मजाक करते थे। कई रिवायात में आता है उसके अंदर झूठ नहीं होता था, उसके अंदर किसी का दिल दुखाना मतलब नहीं होता था, बस ऐसे ही मजाक कर देते थे। जैसा कि एक रिवायत में आता है, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ियाँ आई, अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह, बूढ़ियाँ जन्नत में जाएंगी। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बूढ़ियाँ जन्नत में नहीं जाएंगी। वो औरत बड़ी परेशान हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बूढ़ियाँ जवान होके जन्नत में जाएंगी, बूढ़ी हालत में जन्नत में नहीं जाएंगी। इसी तरह बाज रिवायात में आता है जिसका मफहूम है, अल्फाज तो पूरे मुझे याद नहीं है, कि एक बंदा आया, उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, ऊँटनी दे दीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऊँटनी तो नहीं है, मैं तुझे ऊँटनी का बच्चा दूंगा, उसी पे सवार हो जाना। वो बड़ा परेशान हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे ऊँटनी भी तो ऊँटनी की बच्ची होती है ना, बड़ी चाहे बेशक हो जाए, वो भी तो बच्ची होती है। इस किस्म के मजाक नबी अलैहिस्सलाम से साबित हैं। तो इस किस्म के मजाक जिसके अंदर झूठ ना हो, जिसके अंदर फरेब ना हो, अगले की दिल आजारी ना हो, इस तरह के महफिल में मजाक करने चाहिए। लोगों के साथ खुश अखलाक से पेश आना चाहिए। ये जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए खुश रहे, दूसरों को खुश रखें। इस क्लिप को शेयर करें और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाले अखलाक अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।